नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। महर्षि व्यास की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधाय दिव्यै नमः। मुकुंदाय नमः। आप सबकी जय हो। मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में प्रथम स्कंद से आज 7वें अध्याय का 26 तक तो सुना दिया था, 27वें श्लोक से हिंदी में अर्थ सुना। माँ कुंता जो है भगवान श्री कृष्ण की इसमें स्तुति करेंगे, उनके प्रभाव के गुणों का गान करेंगे, बड़े मधुर कंठ से करेंगे। मधुर मधुर श्लोक हैं, उनके मैं हिंदी में ही अर्थ आपको सुनाऊंगी। आइए सुनिए माँ कुंता की स्तुति भगवान श्री कृष्ण के प्रति। ऐसा रिश्ता बुआ भतीजे का कहीं। जीवात्मा बुआ, परमात्मा परमेश्वर श्री कृष्ण भतीजा, दोनों के रिश्ते में कितना प्रेम। हर दुख में श्री कृष्ण बुआ के पास नंगे पांव दौड़े चले आते हैं। बुआ भी उनकी राह के लिए, उनकी पास के लिए दुख की ही अपेक्षा करती हैं। आइए विस्तृत रूप से बुआ कुंती के स्तुति परमात्मा श्री कृष्ण भतीजे के लिए सुनिए। कहती हैं, आप निर्धनों के परम धन हैं। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई न प्रिय है और न प्रिय है। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है, लेकिन आप तो सबके लिए सम हैं। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप हैं। न आप जन्म लेते हैं न कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी आप करते हैं। यही आपकी लीला है। जब बचपन में कहती हैं, उनकी एक मधुर लीला को याद करके बहुत ही मोहित होती हैं। कहती हैं, जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिजा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे। काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे करके झुका लिया था। आपके उस दशा की लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित होती हूँ, मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी भय खाता हो, जिसे भय भी भय मानता हो, उसकी यह दशा, यह तो आपकी लीला ही है। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया, इसका कारण बतलाते हुए कोई कोई महापुरुष यूं कहते हैं, जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही आप अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए आपने उनके वंश में अवतार लिया। दूसरे लोग यूं कहते हैं कि वासुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में सूत और कृष्ण के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था। कारण बताते हैं, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश करने के लिए उनके पुत्र बने। कुछ और लोग यह भी कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रहे थे,
तब ब्रह्मा के प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए आप प्रकट हुए। कोई महापुरुष यूं कहते हैं, जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे थे, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के लिए विचार से आपने अवतार ग्रहण किया। यानी आपकी लीलाओं को याद करके प्रसन्न हुए, मोक्ष हो, भक्ति प्राप्त हो उनको। कहते हैं भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहें, वे ही अविलंब आपके इस चरण कमल का दर्शन पाते हैं, जो बार बार आपको याद करते हैं, जो जन्म मृत्यु को प्रभाव को सदा के लिए आपका स्मरण रोक देता है। भक्त वांछा कल्प तरु प्रभु, क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं को तो हम यूं ही विरोधी हो गए, जैसे जीव की बनी इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे ही आपके दर्शन बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप अस्तित्व ही क्या रह जाता है। गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह कुरु जांगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, आपके चले जाने के बाद ऐसी शोभा नहीं रही। आपके दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा हैं और विश्व रूप हैं। यदुवंशी और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए मेरे इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। जो मोह माया में मैं जुड़ी हूँ उसको अब काट दीजिए। श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरे की ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। श्री कृष्ण, अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंश शिरोमणे, आप पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप है। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद, आपका यह अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए से मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से हस्तिनापुर लौट आए। वहां कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक दिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शौक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर युधिष्ठिर को समझाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु न तो उन्हें सांत्वना मिली, न ही उनका शोक मिटा। शौनक आदि ऋषियों, सूत जी कहते हैं, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, भला मुझ दुरात्मा को हृदय में बद्ध मूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार कुत्तों के आहार इस आत्मा शरीर के लिए अनेकों अक्षणी सेना का नाश कर डाला। इसमें संख्या भी बताई गई है। मैंने बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, चाचा, ताऊ, भाई, बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों से भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता है। यद्यप शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी मुझे संतोष क्यों नहीं मिला? स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से
उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है उसका मैं गृहस्थोचित यज्ञादिकों के द्वारा मार्जन करने में भी मैं समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ से गंदा जल साफ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता मिटाई नहीं जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। यहीं पर अष्टमो अध्याय पूर्ण होता है। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे कुंती स्तुति युधिष्ठिरानुतापो, यहीं पर पूर्ण होता है। नामष्टो यहीं पूर्ण होता है। अगला अध्याय में भीष्म के पास श्री कृष्ण बहुत ऋषि लोग सब परिवार युधिष्ठिर भी जाएंगे, तो उसको भी मैं 2 भाग में वीडियो बनाऊंगी। प्रथम भाग में भीष्म समझाते हैं, स्नेह दिखाते हैं अपने पौत्रों पुत्रों को, जो परिवार है उनके प्रति, और आधे के में से जो आएगा भीष्म स्तुति। बहुत सुंदर है भीष्म स्तुति, संस्कृत में तो बहुत ही सुंदर है। चूंकि मैं हिंदी में अर्थ सुना रही हूँ तो मैं हिंदी में ही सुनाऊंगी। नमस्कार, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।